नमस्कार। आज की कहानी न्याय की बुद्धिमानी। ये बहुत पुरानी कहानी है जो एक धनी व्यापारी के घर हुई चोरी और एक काजी की होशियारी की कहानी बताती है। इस कहानी में हमें एक ऐसा परिदृश्य देखने को मिलता है जहां साधारण और समझदारी से की गई कार्रवाई ने एक बड़े अपराध को सुलझाया। कहानी का आरंभ तब होता है जब एक धनी व्यापारी के घर में चोरी हो जाती है। व्यापारी का घर, जो अपनी समृद्धि और वैभव के लिए जाना जाता था, अब अपने भीतर हुई चोरी की घटना से परेशान था। व्यापारी ने अपने घर में हर कोने में तलाशी की, लेकिन न तो चोरी हुआ सामान मिला और न ही चोर का कोई सुराग हाथ आया। निराश होकर व्यापारी ने सोचा कि अब उसे न्याय पाने के लिए शहर के काजी के पास जाना चाहिए। शहर का काजी एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति था। व्यापारी ने उसकी मदद के लिए गुहार लगाई और चोर की खोज में सहायता की प्रार्थना की। काजी ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और उसकी समस्या को समझने के बाद उसने व्यापारी के सभी नौकरों और दोस्तों को अपने पास बुलाया। व्यापारी के सभी लोग काजी के पास पहुंचे और काजी ने सबको एक एक लाठी दी। सभी लाठियां एक जैसी थी, न बड़ी न छोटी। काजी ने बताया कि इन लाठियों का एक विशेष गुण है। वह कहा, तुम सभी इन लाठियों को अपने घर ले जाओ और सुबह तक इन्हें वापस ले आना। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि जब इन्हें घर के कोने में रखा जाएगा तो ये अपने आप चोर का आकार ले लेंगी। एक निर्दोष व्यक्ति की लाठी न तो बढ़ेगी और न ही घटेगी, जबकि चोर की लाठी में बदलाव आएगा। इससे मैं चोर की पहचान कर सकूंगा। काजी की बात सुनकर व्यापारी के साथ सभी लोग अपनी अपनी लाठियां लेकर अपने अपने घर चले गए। सभी को विश्वास था कि इस अद्वितीय तरीका से चोर को पकड़ने में सहायता मिलेगी। हालांकि उनमें एक चोर भी था जिसने उस व्यापारी को लूटा था। चोर ने सोचा, अगर मेरी लाठी काजी के सामने एक उंगली जितनी लंबी हो जाए तो काजी मुझे तुरंत पकड़ लेगा। उसके बाद मुझे कैसी सजा मिलेगी यह भी मुझे नहीं पता। इसलिए क्यों ना इस अजीब लाठी को एक उंगली जितना छोटा कर दिया जाए ताकि काजी को मेरी चोरी का पता ना चले। इस विचार से चोर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी लाठी को एक उंगली के आकार में काट डाला और इसे रगड़कर ऐसा बना दिया कि यह दिखे जैसे पूरी और सही हो। चोर को लगा कि उसकी योजना सफल हो जाएगी और अब काजी उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। रात भर चोर ने खुशी खुशी अपने मन को संतुष्ट किया और सो गया। सुबह होते ही चोर अपनी छोटी की हुई लाठी लेकर काजी के घर पहुंच गया। वहां पहले से ही व्यापारी और अन्य लोग जमा हो चुके थे। काजी ने एक एक करके सभी लाठियों का निरीक्षण शुरू कर दिया। सभी लाठियों की सामान्य स्थिति देखकर काजी ने कोई विशेष परिवर्तन नहीं पाया। लेकिन जब चोर की लाठी की बारी आई तो काजी ने देखा कि यह एक उंगली छोटी थी। यह देखकर काजी ने तुरंत चोर को पकड़ लिया और उससे व्यापारी का सारा चोरी हुआ सामान बरामद कर लिया। चोर की चालाकी और उसके द्वारा की गई जालसाजी पूरी तरह से विफल हो गई थी। काजी ने चोर को जेल भेज दिया और व्यापारी को उसका सामान वापस लौटा दिया। काजी की इस अनोखी और प्रभावशाली चाल ने सभी को प्रभावित किया। काजी की यह रणनीति केवल उसकी सूझबूझ और न्यायप्रियता की ही नहीं, बल्कि उसकी गहरी समझ और अनुभव की भी गवाह थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी समस्याओं का समाधान साधारण तरीकों में छुपा होता है और सही समझदारी से काम लेने पर किसी भी कठिनाई को हल किया जा सकता है। कहानी का समापन यह भी दर्शाता है कि सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है और जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। काजी की यह चालाकी और सूझबूझ ने न केवल एक चोर को सजा दिलाई, बल्कि न्याय की विजय भी सुनिश्चित की। इस कहानी के माध्यम से यह भी संदेश मिलता है कि अच्छाई और सच्चाई हमेशा ही अंततः जीतती है और यह हमें अपने जीवन में भी सत्य और ईमानदारी का पालन करने की प्रेरणा देती है। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।
तब तक नमस्कार।